एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं कि फेफे चेंग्यू से कह रही है, जिसे मैंने देखा वो सच में फेनियानी था। तो फिर वो कौन था जो तुम्हें मारना चाहता था और तुम वापस कैसे आ गए? और क्या वो तुम्हें मारने के लिए तुम्हारा पीछा ही करता रहेगा? और तुमने मुझे ढूंढा कैसे और कैसे बचाया? तो चेंग्यू फेफे से कहता है, तुमने एक साथ इतने सवाल पूछ लिए, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें कैसे बताऊं। तो फेफे कहती है, अच्छा सॉरी। फिर चेंग्यू कहता है, तो हुआ कुछ ऐसा था, एक आदमी था जिसका नाम शाओहान 10 था, उसने मुझे बुलाया था। उसने मुझसे कहा था कि वो तुम्हें बचाने में मेरी मदद करेगा। वो उस दिन उसी हवाई अड्डे पे था और जब उस दिन रुईचैन से बचाकर तुमने मुझे वहाँ से भेजा तो उसी ने मुझे वहाँ से बचाया था। और उसी के बाद मुझे पता चला कि वो ओuyang रुईचैन को मारने का प्लान बना रहा है और वो उसे मारने के लिए ही प्लान में मुझे शामिल कर रहा था। उसके बाद वो मुझे भी मार देता, लेकिन उसका प्लान कामयाब नहीं हुआ तो उसने पहले मुझे मारने की कोशिश की और वो मुझे मारने का इल्जाम ओuyang रुईचैन पे डालने वाला था। फिर फेफे कहती है, तो ये सब कुछ जॉन हान 10 नाम के इंसान ने किया है? तो चेंग्यू कहता है, हाँ, ये ओuyang रुईचैन से लड़ने के लिए उसने प्लान बनाया था। तुम और मैं तो बस उसके मोहरे थे। मैं किस्मत वाला था कि मैं उस टाइम बच गया और मैं काफी दिनों तक छुपता रहा। अब हर कोई सोचता है कि मैं मर गया हूँ, लेकिन ये मेरे लिए अच्छा है, मैं अब आराम से रह सकता हूँ अकेले। और फिर चेंग्यू सोचने लगता है, उस टाइम मुझे किसी ग्रुप ने बचाया था और मुझे 1 महीने तक काफी तकलीफें झेलनी पड़ी थी। मैंने वहाँ पर ट्रेनिंग भी ली है और मैं पूरी तरह से बदल गया हूँ। मैं एक नया इंसान बन गया हूँ और अब मैं खुद की रक्षा भी कर सकता हूँ। फिर फेफे कहती है, ये शान हान 10 काफी घटिया इंसान लगता है। तो फिर अब आप कहाँ रहते हैं? मैं आपको ढूंढना चाहूँ तो कहाँ ढूंढूं? तो चेंग्यू कहता है, जब भी तुम मुझे देखना चाहोगी तो मैं खुद ब खुद तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। और फिर सोचता है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहा हूँ और रहूंगा। तो फेफे बोलती है, ओ अच्छा चेंग्यू, अब सही रहेगा कि आप पहले चले जाएं, क्योंकि मैं काफी टाइम से लापता हूँ। ओuyang रुईचैन जल्द ही मेरा पता लगा लेगा, मैं नहीं चाहती कि वो तुम्हें देख ले। तो चेंग्यू कहता है, ठीक है, तो तुम्हें थोड़ा ठीक रहना चाहिए, तुम्हें भागना नहीं चाहिए बार बार, तुम यही रहो और उसका वेट करो। और फिर सोचने लगता है, ये पहले भी मुझे बचा रही थी और अब भी मुझे बचाने की कोशिश कर रही है, मुझे काफी राहत मिलती है। चेंग्यू वहाँ से जाने लगता है और जाते जाते बोलता है, अब तुम्हें अपनी बॉडी का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए, तुम्हें जब भी मेरी जरूरत होगी मैं वहाँ पर आ जाऊंगा। फिर फेफे कहती है, हाँ ठीक है, मुझे पता है, अब जल्दी करो और यहाँ से चले जाओ। चेंग्यू वहाँ से चला जाता है और फेफे सोच रही है, एडेलिना तुमने कुछ ज्यादा ही हद कर दी है। उसके बाद फेफे घर जाने लगती है तो उसे रास्ते में पेट दर्द होता है। तो फेफे खुद से ही कहती है, ये क्या हो रहा है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। और वहीं दूसरी ओर चेंग्यू फेफे को देख रहा था ताकि वो सेफ घर पे पहुंच जाए। चेंग्यू ने फेफे से कहा था कि वो रुईचैन का वहीं पे वेट करे, लेकिन फेफे बाहर आ गई। तो चेंग्यू का बॉडीगार्ड चेंग्यू से कहता है, यंग मास्टर ये अभी भी भाग गई, वे वहाँ से बाहर आ गई है, क्या हमें ही उन्हें घर पहुँचा देना चाहिए? तो चेंग्यू कहता है, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ओuyang रुईचैन इसे लेने के लिए आता ही होगा। और तभी फेफे के पास एक गाड़ी आकर रुकती है। उसमें से एक आदमी कहता है, मिस सेन आप यहाँ पर हैं? क्या आप ठीक हैं? तो फेफे उससे कहती है, नहीं, मेरे पेट में थोड़ा दर्द हो रहा है। उसके बाद वो बॉडीगार्ड फेफे से कहता है, तो जल्दी करिए, हम आपको घर ले चलते हैं। और वहीं दूसरी ओर चेंग्यू का बॉडीगार्ड चेंग्यू से कह रहा है, यंग मास्टर आप मिस सेन को अपने पास वापस क्यों नहीं ले आते? तो चेंग्यू कहता है, नहीं, कोई बात नहीं, वो अब मुझसे प्यार नहीं करती है। अभी मैं उसके दिल में जो करीबी किरदार निभा रहा हूँ, मतलब रोल, वो उसके भाई या फिर करीबी फ्रेंड या परिवार का ही है। वो बस मुझे करीबी दोस्त समझती है। मैं खुश रहने के लिए फेफे को अपनी लाइफ में वापस नहीं ला सकता हूँ। मैं अपने लिए उसकी खुशियों को बर्बाद नहीं कर सकता। ओuyang रुईचैन, मैं इस बार तुम्हें फेफे दे रहा हूँ। अगर तुम उसका ख्याल नहीं रखोगे तो मैं उसे अपने पास वापस बुला लूंगा। और इतना कहकर चेंग्यू वहाँ से जाने लगता है और साथ में उसका बॉडीगार्ड भी। अब दूसरी ओर हमें फेफे दिखाते हैं जो कि बेड पे लेटी हुई थी और उसके पास डॉक्टर, रुईचैन और एडेलिना खड़े थे। डॉक्टर फेफे को चेक कर रहा था और रुईचैन भी लगातार फेफे को ही घूरे जा रहा था। तो एडेलिना ये सब देखकर सोचती है, ये लड़की अभी भी जिंदा है क्या? घटिया लड़की है। और मुरोंगशू भी एक बेकार लड़की है, उससे एक भी काम ठीक से नहीं हुआ। और तभी डॉक्टर काफी परेशान होकर कहता है, यंग मास्टर, मिस सेन की बॉडी बिल्कुल ठीक है। फिर रुईचैन कहता है, ये तो अच्छी बात है, बच्चा भी बिल्कुल ठीक है ना? तो डॉक्टर कहता है, बेबी। तो रुईचैन डॉक्टर को फिर से कहता है, बच्चा कैसा है, जल्दी बताओ। तो डॉक्टर अपने घुटनों पर रुईचैन के सामने बैठ जाता है और कहता है, हम लोग बेबी को बचाने में नाकामयाब रहे, मिस सेन का मिसगैरेज हो गया है। तो रुईचैन जोर से चिल्लाता है और डॉक्टर को धक्का देते हुए कहता है, मिसगैरेज कैसे हो सकता है? तो डॉक्टर कहता है, मैं इसके लिए माफी मांगना चाहता हूँ यंग मास्टर। फिर रुईचैन डॉक्टर को गुस्से में कहता है, तुम यहाँ से भाग जाओ। और फिर रुईचैन फेफे के पास बैठता है और उससे कहता है, फेफे तुम इतनी हार्टलेस कैसे हो सकती? वो तो सिर्फ एक छोटा बच्चा था जो कि अभी पैदा भी नहीं हुआ था, तुमने उसके साथ ऐसा कैसे कर दिया? अगर तुम मुझसे नफरत करती हो तो तुम्हें बदला मुझसे लेना चाहिए था, तुमने हमारे बच्चे के साथ ऐसा क्यों किया? और तभी फेफे एकदम से उठ जाती है और उठते ही सीधा कहती है, इसी ने हमारे बच्चे को मार डाला है, और एडेलिना की तरफ इशारा करती है। तो रुईचैन एडेलिना की तरफ देखता है और कहता है, क्या एडेलिना? फिर एडेलिना कहती है, फेफे तुम किस बारे में बात कर रही हो? तो फेफे चिल्लाकर एडेलिना से कहती है, तुमने मुझसे झूठ बोला था, तुमने कहा था कि तुम मेरी भागने में मदद करोगी और तुमने मुरोंगजू को मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए भेज दिया। फिर एडेलिना अपना भोला सा चेहरा बनाकर कहती है, ये तुम क्या बोल रही हो? तुम ही थी जिसने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारी भागने में मदद करूं। हाँ, मैंने तुम्हारी मदद की, वो भी इसलिए क्योंकि मुझे तुम पे भरोसा था, मुझे तुम पर काफी दया आ रही थी, मैंने तुम्हारी मदद भी करी, तो तुम अब मुझे क्यों फंसा रही हो? तो फेफे
फेफे एडेलिना से कहती है तुम किस बारे में बोल रही हो। फिर एडेलिना कहती है मैंने तुम्हें अच्छी सलाह भी दी थी, लेकिन अब तुम खुद बचने के लिए घर में आग लगाना चाहती हो और मुझे फंसा रही हो। मुझे सचमुच इस बात का अफसोस है कि मैंने तुम्हें उस टाइम नहीं रोका और तुम्हें जाने दिया। तो फेफे चिल्लाकर कहती है हाँ ये सच है कि मैं यहाँ से भागना चाहती थी, लेकिन आग मैं नहीं तुम लगा रही हो। और हाँ मुझे पता चल गया है कि तुम ओयोंग रोइचन के साथ रहना चाहती हो और तुम मुझे यहाँ से भेजना चाहती थी, इसीलिए तुमने मेरी भागने में मदद करी। हाँ लेकिन मुझे ये बात नहीं पता है कि मुरोंगजू वहाँ पर क्यों थी और मुझे क्यों मारना चाहती थी। फिर एडेलिना कहती है क्या कौन मुरोंगजू, मैं उसे नहीं जानती। तुम यहाँ से भागने के लिए दौड़ रही थी, तुमने अपने पेट में पल रहे बच्चे के बारे में भी नहीं सोचा। फिर फेफे चिल्लाकर कहती है एडेलिना तुम्हें तो मैं। और तभी रोइचन बीच में बोल पड़ता है और कहता है बहुत हो गया। और फेफे से कहता है तुम अब भी बचना चाहती हो क्या? तुम ये नहीं जानती कि ये चीज काफी खतरनाक हो सकती है तुम्हारे लिए? तुम भाग रही थी, क्या तुम नहीं जानती थी कि तुम प्रेग्नेंट हो? तो फेफे रोइचन से कहती है तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है? तो रोइचन कहता है तुम पर भरोसा, तुम्हारी कौन सी बात पे भरोसा करूं? क्या तुमने कभी कोई बात सच भी बोली है? समझाओ मुझे। तो फेफे कुछ नहीं बोलती और चुप रहती है। और फिर रोइचन फेफे को इतना सुनाकर वहाँ से जाने लगता है और जाते जाते कहता है कोई यहाँ पर आओ और फेफे पे अच्छे से नजर रखो। और वहीं दूसरी ओर एडेलिना फेफे को देखकर मुस्कुरा रही थी। तो फेफे उसे घूरते हुए देखकर सोचती है एडेलिना मेरा बच्चा मासूम था। हाँ माना ओयोंग रोइचन तुम्हें वो सब दे सकता है जो तुम चाहती हो, लेकिन इसके लिए तुम मेरे बच्चे को कैसे मार सकती हो? तुम काफी हार्टलेस हो। मैं सैन फेफे भले ही अभी हार गई हूँ, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि तुम्हें अपने बच्चे के बगल में दफनाऊंगी। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।